जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बानी और सदर अल्ताफ बुखारी ने इस हफ्ते एक पार्टी इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की दो बड़ी सियासी जमातों एनसी और पीडीपी पर शदीद इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें कश्मीर के मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दिया, जबकि उन्होंने इस दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी नहीं बख्शा। अल्ताफ बुखारी ने अपने खिताब में महबूबा मुफ्ती पर वार करते हुए कहा कि वाकई महबूबा मुफ्ती शेरनी है, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने अपने ही बच्चों का खून किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मक्कारों की जमात करार दिया और कहा कि 1931 से उन्होंने कत्ल कश्मीर में करवाए। तीसरी पुश्त उनकी चल रही है, अब भी पेट नहीं भरा। उन्होंने एनसी पर इल्ज़ाम तक भी लगाया कि हम भी पाकिस्तान और भारत की तरह 1947 में ही आज़ाद हो गए होते, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से नहीं हुए। आ गई जी आ गई, शेरनी आ गई। पज पे शेरनी कह सारी बच खेन शेरनी क्या वोन कि टॉफी तो दौद अन्न गसान अच्छा मुशद गसान कंस गसा मुशद हिंदुस्तान कौम दपान ोप कर बे, मगर यह दपान नसा तुंद बच्चे गमत टॉफी खेन तो दौद अन्न बह सक आज वन आज लज पता पज पे शेरनी क्या सह गो खेवान पन्न बचन। ब्या जमात मक्कारन हज जमात त्रेम पुश्त पकान वन तक यड़ कतन मारन 70 पे मारन गो मारन 71 पे कह वन ना 71 पे 71 पे रलित 70 आव ड्रामा कोर वार कार आसो गमित तम सान हिंदुस्तान तो पाकिस्तान आज़ाद गो आसो आज़ाद यह सैनिस मुकदरस ती मिलमुत कोरुक ड्रामा दरिया जहलम वसान योकुन यह खोलुक योकुन हाय हाय अशी कशिर अस कोर ना शिरक किस हदस तामत ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला असी कोर ना पन 300 लिखित यह स्कैब तम दो यह स्कैब तम दो मे दीजो माफी गया 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 ये जन कदल वो अत पुछुक गो क्या गामन हंद से साद पिरवार हंद लुक आस्थानस नबर कन अथ कर खड़ा दपान बस अस कर खुदा सब पत पुछ अत जन कदल कमिस यह थप गई थोक पे करनक ना शहीद तमन लीडरन पज याद थावन यमो जूदू तुम गई शहीद, मगर यम मरन न मुकर तह सारे नश बोड़ लीडर अजुक तम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कह वन अस मज ना लुक सत मगर वुचु कब्र पे रच पे कर यह अम मूजूब कह खतर अम सज लाश गई लुक कड़न कह। इस बयान पर एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि अल्ताफ बुखारी को शर्म आनी चाहिए। अल्ताफ बुखारी को अपने आकाओं को खुश करने के लिए शेख अब्दुल्ला को बदनाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने अल्ताफ बुखारी से माफ़ी का मुतालबा किया। को जिन पार्टीज़ को पनाह और जिन पार्टीज़ को प्रमोट राइट विंग कर रही है, वो इतनी जुर्रत कर रही है कि वो कश्मीर JNK के टॉलेस्ट लीडर के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो 1931 के शहीदों के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके और जिस लिहाज से जिस लहजे से बात की गई वो सरासर गलत था और हम कंडेम करते हैं इस बयान को। और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं एक बात कि आज अगर उनकी ये हैसियत जो भी है वो किसकी वजह से है? लैंड टिटलर किसने लाया यहाँ पर? फ्री एजुकेशन किसने किया? वो शेर कश्मीर की बदौलत हुआ। अगर शेर कश्मीर ने वो जदोजहद नहीं की होती, आज मैं शायद इस कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ होता। मैं गांव से आता हूं, मुझे एक बिलीफ मिला, मुझे ताकत मिली जब वो जदोजहद शेर कश्मीर ने की। और वो जदोजहद कहां से स्टार्ट हुई? वो 1931 की शहीदों से स्टार्ट हुई, जिसकी तर्जुमानी शेर कश्मीर ने की। और आप आज इतने रोगर्दान हो गए हैं कि आप अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी जमाने के लिए टॉलेस्ट लीडर
शेर कश्मीर के बारे में ऐसी नाज़ेब बातें करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अपॉलॉजी, एक पब्लिक अपॉलॉजी इशू करनी चाहिए। जिस तरीके की ज़बान, जिस तरीके के बयान आपने 1931 शहीदों के बारे में बोला है, शेर कश्मीर के बारे में बोला है, आपको वापस लेना चाहिए और आपको पूरे J&K की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्ताफ़ बुखारी ने पहली मरतबा NC और PDP के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इससे कबल भी जब से उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद डाली है तब से वो इस तरह के बयानात जारी कर रहे हैं। उन्होंने फरवरी में एक बयान में महबूबा मुफ्ती को चोर तक कह डाला था और कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं उनके साथ खड़ा रहा जिसने रियासत के वसाइल पर डाका डाला। दूसरी तरफ से NC और PDP अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी को भाजपा की B टीम करार दे रहे हैं, जबकि PDP का इल्ज़ाम है कि मरकज़ ने ही PDP को तोड़कर अपनी पार्टी बनवाई। वाज़ेह है अपनी पार्टी में 10 या करीब PDP के ही साबिक़ MLAs शामिल हैं। अल्ताफ़ बुखारी को कुछ मौका परस्त भी करार दे रहे हैं, क्योंकि नाक़दीन के मुताबिक जब वो कुर्सी पर थे तो PDP सही थी और अब जब इक़्तिदार में नहीं है तो वो अलग हो गए। अल्ताफ़ बुखारी कश्मीर के बिजनेस टाइकून माने जाते हैं। 2005 में मुफ्ती सईद की वजह से उन्होंने सियासत में कदम रखा। 2014 में अमीरा कदल से MLA बने और तब 84 करोड़ असासों के साथ सबसे ज़्यादा अमीर तरीन MLA थे। मुफ्ती सईद की काबीना में उन्हें R&B मिनिस्टर बनाया गया। ताहम इसके बाद भाजपा के साथ उनकी नज़दीकियों की वजह से महबूबा मुफ्ती ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल नहीं किया, लेकिन इसके बाद 2017 में काबीना तोसी में वज़ीर तालीम बनाया गया और इसके बाद उन्हें वज़ीर ख़जाना का इजाफी चार्ज भी दिया गया, जब हसीब द्राबू को दिल्ली में यह बयान देना महंगा पड़ा कि कश्मीर सियासी मसला नहीं है। इस तकरीब में अल्ताफ़ बुखारी भी मौजूद थे। 2018 में PDP, NC और कांग्रेस की जानिब से इत्तेहादी हुकूमत बनाने की खबरों के दौरान CM के तौर उनका नाम सामने आया था, ताहम तब उनका ख्वाब अधूरा ही रहा। जनवरी 2019 में PDP ने उन्हें पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद अप्रैल 2019 में तब अफवाहें उठी थी कि शायद अल्ताफ़ बुखारी NC में शामिल होंगे, जब उन्होंने श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए वोट डालने के दौरान फारूक अब्दुल्ला को मजबूत उम्मीदवार करार दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि खुसूसी पोजीशन पर हमलों का दिफा सिर्फ फारूक अब्दुल्ला जैसा शख्स पार्लियामेंट में कर सकता है। खेला जाए, मुझे लगता है हमें ऐसे आदमी को वहाँ भेजना चाहिए जो इतना कदावर हो कि वो इन एहसासात और जो हमारी आइडेंटिटी है इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उसके लिए खड़ा हो सके, उस पर बात कर सके और जिसे कोई सीरियसली ले। हकीकत जब इंसान बयान करे तो हकीकत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सबसे कदावर है। शुक्रिया। अल्ताफ़ बुखारी दिल्ली के काफ़ी करीब माने जाते हैं। 5 अगस्त 2019 के रोज़ जब सभी मेन स्ट्रीम लीडरान को बंद रखा गया था, ताहम इनमें सिर्फ अल्ताफ़ बुखारी ही आज़ाद थे। 8 मार्च 2020 को उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद डाली, जिससे NC और PDP के मुतबादिल के तौर देखा जाने लगा। 14 मार्च को वो अपनी पार्टी के लीडरान के साथ दिल्ली में मोदी से मिले, ताहम अपनी पार्टी मुकामी जमातों को टक्कर देने में नाकाम रही और DDC चुनाव में पूरे जम्मू कश्मीर में महज 12 सीटें और 38,000 वोट हासिल कर पाई। 2019 में अल्ताफ़ बुखारी का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में भी गर्दिश कर रहा था, जब उनके भाई तारिक बुखारी से NIA ने पूछगछ की। वादी में इसके बावजूद उन्हें मरकज से और ख़ास तौर पर अजीत दोवाल के करीब माना जाता है। बुखारी ने बख्शी गुलाम मोहम्मद को अपना रोल मॉडल करार दिया है, ताहम तजिया निगार मानते हैं कि सियासत में उन्हें अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ज़मीनी सतह पर वो मकबूलियत और लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं है, और दूसरी तरफ से मरकज से क़ुर्बत की वजह से उन्हें भाजपा की B टीम करार दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें।